नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुस्सा के सेवाटन पंचायत के ग्राम रागड़ी में उपस्थित है और यहाँ एक पंचायत स्तरीय सम्मेलन माननीय पूर्व विधायक श्री जानकी प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है, जो मुख्य रूप से सभी पंचायतों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना ये इनका उद्देश्य है। तो आइए इन्हीं उद्देश्य के साथ में हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी, और आपको विशेष धन्यवाद इसलिए कि आप सभी सुदूरवर्ती से लेकर के मुख्य जगह पर भी आप जाते हैं और क्षेत्र की समस्या को बड़ा ही विस्तार से और गंभीरता से दिखाते हैं। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार आप पंचायत स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो आने वाले 2024 में आप इनका क्या एक योगदान भूमिका रहेगा लोगों का? ये मेरे राजनीतिक जीवन के शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई और आंदोलन मैं करते आया हूं और हमारे साथी लोग हमारे साथ करते आ रहे थे निश्चित तौर पर। लेकिन आज भ्रष्टाचार का रंग और रूप बदल गया है। आज बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है। इसी के चलते हम लोगों ने पिछले बार बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करो और यहाँ के जनप्रतिनिधि का पॉल खोलो को लेकर के लगातार 37 दिनों तक चलकुस्सा के प्रखंड मुख्यालय के सामने खुले आसमान में दिन और रात धरना और प्रदर्शन करता रहा। निश्चित तौर पर कई विकास के कार्य रुके हुए थे, वह उसमें सफलता मिली, लेकिन भ्रष्टाचार आज भी बोल रहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। इसके विरुद्ध में आंदोलन कर रहा हूं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई का सवाल हो, चाहे डिग्री कॉलेज में पढ़ाई का सवाल हो, चाहे जगह जगह पर हर प्रखंडों में हल्ला बोल कार्यक्रम। हल्ला बोल कार्यक्रम का मतलब है कि हम जनता को ये बताने का काम करें, ये हल्ला जनता के तरफ से उच्च अधिकारियों तक जाए और इतना हल्ला हो कि रांची और दिल्ली तक चल जाए कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में लूट खसोट सिर्फ चल रहा है। विकास का कोई योजना नहीं। यदि विकास के नाम पर कुछ दिखाया जा रहा है मरम्मती का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी यहाँ का लूट का परिभाषा ही बदल गया है। एक दाखिल खारिज 10,000 रुपया में होता है और उस दाखिल खारिज में एक दूसरा दाखिल खारिज में 50,000 रुपया भी लगता है। यहाँ कोई रेट भी फिक्स नहीं है। जैसे हम होटल में जाते हैं तो वहाँ मीनू रहता है, रेस्टोरेंट में जाइए तो मीनू मिलता है, लेकिन यहाँ मीनू भी फेल है। रसीद काटने में भी घूस देना होगा, ऑनलाइन ज़मीन चढ़ाने में भी घूस देना होगा, और यदि आप LPC ले रहे हैं तो उसमें भी घूस 15,000 से उसका स्टार्टिंग है। आप जितना में फरिया लीजिए, थाना चले जाइए, यहीं नहीं होगा तो आप चलकुस्सा में थाना में जाकर देख लीजिए। कुछ दिन पहले तो सर उनके दारोगा के खिलाफ एक आंदोलन भी किया गया। चलकुस्सा थाना में जाके देख लीजिए, वहाँ फीस है कि आपको बात सुनेंगे सिर्फ तो 5,000 रुपया, FIR करेंगे तब 10,000 और उसके घर पर जाएंगे तो 20,000। और यदि उसको हम ले आएंगे उठा के तब 10,000 अलग से देना पड़ेगा। इसी तरह से ब्लॉक, अंचल, थाना में लूट मचा हुआ है और ये लूट का 50% का हिस्सेदारी है, जिसको इस क्षेत्र में जनता ने गलती किया कि दूध का ओगरिया बिलाई को बना दिया। आज वो सब दूधे पी जा रहा है। जिसको जनता की रक्षा करना चाहिए उसको आज जनता से कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पंचायत में जा रहा हूँ, इसके बाद गांव में जाऊंगा। हमको एक एक चीज़ को जनता को बताना है, जागृत करना है कि ये जो लूट खरोट और भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरुद्ध में आप ऐलान जंग कीजिए। भयंकर आंदोलन होगा और पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को अस्त और व्यस्त कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहेंगे। इसी संकल्प लेकर के हम लोग निकले। सर, एक अहम सवाल आपने भी अपने स्पीच में बताया कि अभी कुछ दिन पहले रेल हादसा हुई थी, जिनसे कुछ अधिकारियों से भी आपसे बात हुआ है कि एक रेलवे का अस्पताल के लिए
मैं भी इस सवाल को रखा था, क्या आश्वासन कुछ मिल पाया सर अधिकारियों से? निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ा एक डीआरएम, कमांडेंट और उसके नीचे जितने जो रेल के डिविजनल के पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ आए थे और सबके सामने हमने कहा है और उन लोगों का सकारात्मक हमने कहा है कि परसाबाद में एक रेल के द्वारा रेल विभाग का अस्पताल बनना चाहिए, जहां इस तरह से हजारीबाग रोड और कोडरमा के बीच में कभी भी कहीं कोई घटना दुर्घटना हो तो उसका यहां उपचार हो सके। साथ ही साथ हमने कहा है कि ये परसाबाद में बम्बई मेल और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को लेकर के 5 घंटा 37 मिनट मैंने ही परसाबाद रेल चक्का जाम किया था। इस इलाके के भारी संख्या में लोग थे और आज तक वो दोनों ट्रेनों का ठहराव नहीं मिला है। उन ट्रेनों का भी ठहराव मिले और कई मांगों को वहाँ प्लेटफार्म का ऊंचाकरण हो, पानी का व्यवस्था हो, शौचालय का व्यवस्था हो, लाइट का व्यवस्था हो, सभी स्टेशनों में इन सवालों को भी हमने बड़ा गंभीरता से रखा है और पदाधिकारियों ने निश्चित तौर पर उनका इशारा था, उनका कहना था कि समय दीजिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, मनोरंजन भरी सवाल है सर। हमारा देश वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा जो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होती है सर, देशवासियों के इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर यह देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और कल के दिन जो बिरसा मुंडा, जिन्हें हम लोग बिरसा भगवान और की धरती से जाना जाता है झारखंड को, और कल ही झारखंड का स्थापना दिवस था और वैसे दिन में भारत के खिलाड़ी वर्ल्ड कप के फाइनल में चले गए हैं, सेमीफाइनल को रोंदते हुए, तो निश्चित तौर पर इससे खेल जगत में पूरा भारत का नाम पूरे विश्व में बढ़ा है और मुझे आशा है कि भारत इस बार फाइनल जीत के आएगा, वर्ल्ड कप जीतेगा। इसी शुभकामना मैं देना चाहता हूं खिलाड़ियों को और कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं। ये पूर्व विधायक थे जिन्होंने अपनी वाणी से क्षेत्रवासियों को लगातार पंचायत स्तरीय सम्मेलन के जरिए जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्याप्त भ्रष्टाचार बरकट्ठा विधानसभा में चल रही है, जिनको आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।